जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम 21,391 पद के लिए जिन लोगों का 1 अक्टूबर और 7 और 15 अक्टूबर का बिहार पुलिस का परीक्षा है, उनके लिए आज के इस क्लास में लेकर आ गए हैं। तो पिछले 2010 से लेकर के 2023 तक परीक्षा में बिहार पुलिस के जो भी प्रश्न हर एक साल पूछे गए हैं, उसका निचोड़ लेकर आ गए आज के इस क्लास में। तो चलिए, आज का ये जो सेशन है आपके लिए, जी हाँ दोस्तों, रामबाण साबित रहने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा। फ्री PDF दिया जाएगा आपसे लोग को। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा। तो चलिए, फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल के अपडेट चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उससे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए, फिर आज के क्लास में देर न करते हुए सभी प्रश्नों का डिस्कस करते हैं फटाफट से। तो चलिए, सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से, जी हाँ दोस्तों, संभावित प्रश्न हैं। इसका पहला प्रश्न है, जी हाँ दोस्तों, प्रश्न पूछा गया प्रश्न, सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से संभावित प्रश्न हैं। तो सही लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएंगे, एक एक प्रश्न को लिखते चलेंगे। याद करना है आप सही लोग को एक एक प्रश्नों को। हवेंग भारत के किस विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक पाठन किया था, यानी पाठन किया था? सही लोगों को उत्तर पता होना चाहिए इस प्रश्न का। तो चलिए, सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर आपको आज के इस क्लास में, जी हाँ तो सही लोगों को बताना है इस प्रश्न का उत्तर। और देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं। सही लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका उत्तर। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर आपके स्क्रीन पे है। उस राजा का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था। जी हाँ तो उस राजा का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था, सबसे पहली बार। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। मगध, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने दोस्तों किसने बनवाने का जो योजना है, किसके हुमायूं का मकबरा बनाने की योजना, सही लोग याद रखेंगे, हाजी वाउट, और ऑप्शन बी जो अकबर, और ऑप्शन सी जो हुमायूं या बाबर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है। और चलिए, प्रश्न पूछा गया है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? जी हाँ दोस्तों, सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से बिल्कुल 100% मैं गारंटी के साथ ये कहता हूँ कि आपके परीक्षा में बिहार पुलिस के ज़रूर देखने को मिलेगा। तो एक एक प्रश्न को याद करके जाइएगा एग्ज़ाम में। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का। 1942 में हुआ था, इस याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन भारत में आया था, इस याद रखिएगा। और चलिए, 5 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपको याद रखना है। और चलिए, 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है। सभी प्रश्न आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में 2010 से लेकर के जस्ट 2023 तक धुआंधार पूछा गया प्रश्न है। तो उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में 15 सालों का जो हम लोग इस वीडियो में निचोड़ आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहेगा। तो चलिए, प्रश्न पूछा गया है, तुलसीदास ने रामचरितमानस ने किसके शासन काल में लिखी? तो याद रखिएगा, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासन काल में लिखी? सभी लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को बताना है, मात्र 50 सेकेंड का आपको समय दिया जाएगा। सभी लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएंगे आज के इस क्लास में। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहाँ, इस याद रखिएगा। और चलिए, ग्रांटक रोड जो है इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। और चलिए, सॉरी, याद रहे, शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया था ग्रांटक रोड। शेर शाह सूरी, सही लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का। और चलिए, इनका जो शेर शाह का जो मकबरा है ये कहाँ पे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जहाँ तो सही लोगों को बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, पिछले कई सालों से एग्ज़ाम में शेर शाह से प्रश्न आप लोग को एग्ज़ाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था?
तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे जो सी है औरंगजेब राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सही लोग याद रखेंगे। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, कहाँ पर जो है प्राप्त अशोक के अभिलेख स्तंभ के निचले भाग में मयूर का जो चिन्ह है ये अंकित है। तो सही लोग याद रखेंगे कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख के। जी हाँ, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपको याद रखना है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। और चलिए 9 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न है, भारत मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि जनता के पास मुद्रा बैंक में जमा है या जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से अधिक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपको याद रखना है ऑप्शन ए हो जाएगा। एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा गया 2022 में वीवीसी इंडियन स्पोर्ट्स जो है वुमेन ऑफ द ईयर ऑफ किसने जो है ये दिया गया। जी हाँ, अवार्ड किसे दिया गया है। तो सही लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ऑप्शन डी जिन लोगों ने बता रहे हैं आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दोस्तों आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक कर दीजिएगा। आपका जो एक लाइक होता है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके कंटेंट के ऊपर। आप सभी लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं 21,391 पद से आप लोगों को एक पद को हासिल कराने के लिए आप लोग क्लास को लाइक भी नहीं करते हैं, बताइए। तो सभी लोग आज के सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया 11 नंबर, जो वन चक्रवातों की अवरोधकों के जो कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं। तो याद रखिएगा मानसून वन है या सदाबहार वन है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपको याद रखना है दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे पाटलिपुत्र को पालिव्रथा जो है किसने कहा था, इसको किसने कहा था। याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। सभी प्रश्न संभावित प्रश्न आपके एग्जाम से, जी हाँ दोस्तों, CSBC बिहार के द्वारा जो है संभावित प्रश्न सभी प्रश्न एक एक प्रश्न को आप सभी लोग रट लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया 13 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाले पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है। जहाँ तो सही लोग को पता होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाले पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको याद रखना है इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल कितने भागों में, तो 3 भागों में बांटा गया, इससे याद रखिएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न आपके स्क्रीन पे, चर्चित पुस्तक जो है मेड इन चाइना के भारतीय लेखक हैं। याद रखना है आपसे लोग को चाइना के भारतीय लेखक कौन हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है 15 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना है ऑप्शन 15 अक्टूबर, आपको यहाँ पे 15 अक्टूबर, इससे याद रखिएगा अक्टूबर। सभी लोगों को याद रखना है आपके एग्ज़ाम से बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और आप लोगों को बता दें दोस्तों कि सभी लोग इस माह को यानी सितंबर मंथ को और अक्टूबर जो मंथ है सभी लोग दिवस को एक बार देख लेंगे। दिवस को आप लोगों को पढ़कर जाना, दिवस की थीम आप सभी लोग एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद आप सभी लोग एग्ज़ाम में जाइएगा। और आपको बता दें कि चंद्रयान 3 आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल आपको बता दें कि 100% आपको चंद्रयान से प्रश्न एग्ज़ाम में छप गया। जी हाँ दोस्तों, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग याद रखिएगा कि 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया है, 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया है, 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, जो कि 14 जुलाई जो है 14 जुलाई 2:45 पे। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा एक एक पॉइंट को, और कब उतरा था सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और चलिए आपको बता दें कि मात्र 20 मिनट का वीडियो है दोस्तों, और आपको 50 प्रश्न उसमें हम आपके सेलेक्ट किए हुए हैं, जो कि 2008 से 2023 तक ले जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे
जी हाँ दोस्तों, 50 प्रश्न से एक प्रश्न आप लोग एक नंबर जो है सही लोग फिक्स कर लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो सबसे पहले जाइए और जाकर उस वीडियो को वॉच कीजिए। आप सभी लोग जितने लोग क्लास को देख रहे हैं, और एक एक प्रश्न को लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। उसके बाद एग्ज़ाम में जाना है आप सही लोग को। और चलिए उसका लिंक जो है क्लास का, उस चंद्रयान 3 क्लास का जो लिंक है आज के इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सही लोग जाकर देख लेंगे एक बार। बोधगया में महाबोधि मंदिर का जो निर्माण है, दोस्तों निर्माण किस काल में हुआ था? तो चलिए अब देर न करते हुए पूरे 50 क्वेश्चन का हम संग्रह करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल गुप्त वंश के काल में। याद रखने सही लोग को ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए योजना आयोग के आस्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो याद रखिएगा गठन कब हुआ, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, 1 जनवरी 2015 को। इस याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन जो है ये हुआ। इस याद रखिएगा सभी लोग, बहुत बार पूछा गया है और इस बार जो एग्ज़ाम में आने का बिल्कुल संभावित है। और चलिए हदीस एक क्या है? जी हाँ दोस्तों, याद रखने से लोग को हदीस एक क्या है? इस्लामी कानून है या बंदोबस्त कानून है? तो सही लोग याद रखिएगा इस्लामी एक जो है इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी आपको टिक करके आना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सभी लोग फटाफट से उत्तर बताते रहेंगे। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त जो है, पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किसने, दोस्तों निम्न में से किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा निम्न में से किस में पाया जाता है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है आपके एग्जाम में, बहमनी राज्य की प्रथम, दोस्तों बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी। जिन लोगों ने बता रहे हैं आपका बेहतरीन तैयारी है दोस्तों, बेहतरीन तैयारी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सभी लोग आज के क्लास में स्कोर बताना ना भूलेंगे, ईमानदारी पूर्वक आपको कमेंट करके बताना है। और चलिए 21 नंबर प्रश्न है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? जहाँ तो किस राजा ने चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो आप सभी लोगों को याद रखना है ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। एक एक प्रश्न को याद रखिएगा। प्रश्न पूछा गया है एन वीरेन सिंह का किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? जहाँ तो एन वीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो एक बार सही लोग राज्य के जितने भी राज्य से सभी मुख्यमंत्री का एक बार लिस्ट देखकर जाएंगे सही लोग। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न बिहार पुलिस के परीक्षा में, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन, जी हाँ तो स्टेशन की स्थापना कहाँ जो है हुआ है? कोटा में या तारापुर में? या यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा तारापुर, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। बिहार के प्रथम निर्दलीय जो है मुख्यमंत्री कौन थे? जी हाँ तो बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे आपको पता होना चाहिए। जहाँ तो आप 21,391 पद के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सही लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन हैं? आप सही लोग हमारे साथ हमेशा जुड़ रहिए, आपको बेहतरीन प्रश्न देने वाले हैं। तो सही लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। जहाँ तो आपको जीके का, जहाँ तो जीके का आप सही लोग को 2000 जो है जीके का प्रश्न देने वाले हैं। तो सही लोग टेलीग्राम ग्रुप से फटाफट से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए प्रश्न पूछा गया है 25 नंबर, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन हैं? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस याद रखिएगा सही लोग, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन सी है बिल्कुल अनुच्छेद 3 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, इस याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न 27 नंबर आपके स्क्रीन पे है, वन आर्यट जो है मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए सभी लोग क्लास को अंत तक देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए
टॉप 50 प्रश्न क्लास में लेकर आ गए हैं, जो कि यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर आप लोगों को 100% जो है कि देखने को एग्ज़ाम में 1 तारीख को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए, प्रश्न भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यवहार जो है बलात्कार श्रम को रोकने की प्रयास किया गया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप जो है किसे संबोधित करते हैं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपको याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का लोकसभा, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। जी हाँ, तो सेलेक्टेड जो प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम से, उन सभी प्रश्नों का आपके लिए छाँट कर प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। भारत के जहाँ तो भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति किनको जो कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी वह कौन थे? तो याद रखना है सही लोग को, उनका जो नाम है कृष्णा कांत, इस याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए सही लोग को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 31 नंबर आपके स्क्रीन पे एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, भारतवर्ष में जहाँ तो भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव है किस वर्ष हुआ? तो याद रखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन 1850 है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, ऑप्शन डी हो जाएगा, आपको याद रखना है। और चलिए निम्न में से कौन जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है दोस्तों कि आखिर पंचायती राज्य का जो प्रारंभ है, यानी पंचायती राज्य का शुरुआत किस राज्य से हुआ है? तो सही लोग याद रखेंगे राजस्थान से, राजस्थान राज्य से हुआ है। और किस जिला से? तो याद रखिएगा नागौर जिला से 1959 में जो है सबसे पहले आपको याद रखना है इस प्रश्न को, बिल्कुल बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर फटाफट से बताएंगे। तो चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 33 नंबर आपके स्क्रीन पे, भारत के आर्थिक नियोजन के किस क्षेत्र एक जो है शोषण विहीन समाज की स्थापना का उद्देश्य से किन सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन जयप्रकाश नारायण इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर, इस याद रखिएगा। 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जहाँ तो याद रखिएगा 21 अप्रैल को आप लोग को बता दें कि दिवस से जहाँ तो एक न एक प्रश्न एग्ज़ाम में आप लोग को दिवस से ज़रूर देखने को मिलेगा। तो सभी लोग दिवस और थीम एक बार पढ़कर जाएंगे, तो दिवस और थीम एक बार सभी लोग पढ़कर जाएंगे। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सिविल सेवा दिवस, इसे याद रखिएगा, सिविल सेवा दिवस सभी लोग को याद रखना है 21 अप्रैल को। और चलिए पूर्ण आस्पर्धा के जो है कीमत को लेन देन आप किसे मानते हैं? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, सही लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 36 नंबर आपके स्क्रीन पे, चलिए सभी लोग फटाफट से जवाब दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। निम्नलिखित में से भूटान जो है, यहाँ जी हाँ, तो निम्नलिखित में से भूटान की है, भूटान का रुपया है या टका है? भूटान का डॉलर है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूटान का क्या है? जी हाँ दोस्तों, सभी लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो याद रखना है सही लोग को ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए 37 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, उस राजा का नाम जो है जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था? तो याद रखिएगा खिलजी वंश से संबंधित नहीं थे, यहाँ पे जो ऑप्शन डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपको याद रखना है, ऑप्शन डी। और चलिए 38 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे पूछा गया है, अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की जो टकसाल सर्वप्रथम कहाँ जो स्थापित की? तो याद रखिएगा मद्रास में, बॉम्बे, कोलकाता। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल याद रखना है सही लोगों को कलकत्ता, इस याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न आपके बिहार पुलिस की परीक्षा में, भारत के उस राज्य का नाम बताइए। जी हाँ दोस्तों, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहाँ जंगली गधों का एकमात्र अभ्यारण्य स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है आपके, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए सही लोग फटाफट से उत्तर बताएंगे इस प्रश्न का, याद रखना है सही लोगों को ऑप्शन गुजरात आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, एकमात्र ग्रह जहाँ दिन की लंबाई जो है
उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही लोग याद रखेंगे शुक्र, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा नियमांक बोर्ड की अध्यक्ष कौन है? जी हाँ दोस्तों, याद रखना है सही लोगों को। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो याद रखिएगा किसे पेश करती है, बिल्कुल जिन लोगों ने ऑप्शन बी बता रहे हैं, जी हाँ दोस्तों आपका तैयारी बेहतरीन मजबूत है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, याद रखना है सही लोगों को। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी आपको याद रखना है। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आसरा संपूर्ण पोषण और विधायी कानून किस राज्य की योजना है? तो याद रखिएगा ऑप्शन किसका है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर आपके स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न है, किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते से सम्मानित जो है तो सम्मान होते हैं? तो याद रखिएगा अर्जुन पुरस्कार होते हैं, या द्रोणाचार्य पुरस्कार, या पद्मश्री, भारत रत्न होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्ते के समान होते हैं। सही लोगों को याद रखना है इस प्रश्न का उत्तर, बिल्कुल भारत रत्न होता है दोस्तों, भारत रत्न, इस याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, सही लोग याद रखेंगे। और चलिए सही लोगों को बताना कि आपका एग्ज़ाम जो है दोस्तों एग्ज़ाम कितने तारीख को है। सही लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सही लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और चलिए 46 नंबर प्रश्न है, सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन डी आपको याद रखना है। और चलिए आरबीआई ने दोस्तों आरबीआई ने किस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन सब जो है RBIH का जो है उद्घाटन किया है? तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बेंगलोर में, इस याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए वर्ल्ड एथलेटिक्स में किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 जो है 2021 घोषित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, याद रखना है आप सही लोगों को। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज को, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए आपको याद रखना है। जलवायु संकट के प्रश्न पूछा गया है, जलवायु संकट से निपटने हेतु किस एशियाई देशों का समझौता किया है? तो याद रखेंगे सही लोग, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही लोग को याद रखना है दोस्तों। ऑप्शन उपयुक्त सभी आपका यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। सही लोगों को उत्तर याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो कि आज का क्लास का लास्ट प्रश्न है, उड़ीसा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए का लागत से रोपेक्स जेटी परियोजना बनाने का जो घोषणा किया गया है? तो याद रखेंगे सभी लोग ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे दामरा नदी, इस याद रखिएगा दामरा नदी। अचलेस तो इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं बिहार पुलिस के परीक्षा के लिए। तो चलिए क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।